हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श पटेल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लॉ बाय एन। आई हैव स्टार्टेड एविडेंस लॉ लेक्चर सीरीज, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस लॉ। ये हमारा लेक्चर 2 है, जिसमें हम जो बचा हुआ पार्ट था इंट्रोडक्शन का वो पढ़ने वाले हैं। सो पहला टॉपिक है हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस मीन्स statement of person who has not seen the happening of transaction himself but he heard it from others। मतलब वो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है जिसने खुद वो चीज़ें नहीं देखी, पर उसने वो स्टेटमेंट दूसरे से पहले ली, फिर वो स्टेटमेंट पास कर दी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते। जैसे ये बेन और टॉम है, ये विटनेस है पेट। पेट ने देखा टॉम इज मर्डर बेन। अब इसने ये स्टेटमेंट जेरी को पास कर दी और जेरी ने ये स्टेटमेंट दे दी कोर्ट में। तो ये जो जेरी ने स्टेटमेंट दी ना, ये हियर से एविडेंस है और ये स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होने वाली है। ठीक, अब रीज़न वाई हियर से एविडेंस आर एक्सक्लूड। तो पहला रीज़न है डाइल्यूशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट। जब ये स्टेटमेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाती है, फिर थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, तो ये स्टेटमेंट डाइल्यूट होने का चांस रहता है। मतलब ड्यू टू रिपीटेशन, मतलब बात कुछ पूरी कंप्लीट बातें पास नहीं हो पाती है, छोटी मोटी चीज़ें उसमें से छूट जाती है। ठीक है, दूसरा रीज़न है फ्रॉड भी हो सकता है। थर्ड, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अब जैसे ये ए पर्सन है, पेट ले लो, पेट ये तो विटनेस था। अब इसने स्टेटमेंट दी ये टॉम को, जेरी, तो अभी जेरी जो है ये हियर से एविडेंस देने वाला है, तो इसका क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता। ये बोल सकता है कि मुझे तो पेट ने स्टेटमेंट दी, अब मुझे नहीं पता, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। फिर है चांस ऑफ इनएक्यूरेसी, फैब्रिकेशन एंड मॉडिफिकेशन। वही स्टेटमेंट पास होते होते सही स्टेटमेंट पास नहीं हो पाती है और मॉडिफाई भी हो जाती है, सब चांस रहता है। और ये जो हियरसे एविडेंस में जब पर्सन स्टेटमेंट देता है ना, वो ओथ पे नहीं देता है। ठीक है, तो ये सब रीज़न है कि हम हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड करते हैं। अब एक्सेप्शन पाए जाते हैं, ये 4 एक्सेप्शन है। पहला है रेफ चेस्ट, दूसरा है डाइंग डिक्लेरेशन, थर्ड है अदर स्टेटमेंट, फोर्थ है एडमिशन कन्फेशन। ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पर ये 4 चीज़ें जब हियर से एविडेंस एडमिसिबल हो जाता है। अदर टाइप्स ऑफ एविडेंस है, पहला है डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस मतलब ये है पर्सन, ये विटनेस है, उसने ये मर्डर होते हुए देखा, अब ये स्टेटमेंट दे सकता है, ये डायरेक्ट एविडेंस है। वाई डायरेक्ट एविडेंस? क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद था, इसने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब इसको हम इनडायरेक्ट एविडेंस भी बोलते हैं। ये यहाँ पर कलेक्शन ऑफ फैक्ट डेट नीड टू बी एनालाइज टू लिंक और कनेक्ट देम टू फेस हैंड। मतलब ये 3 सर्कमस्टेंस वजह से अब इन सबको ऐसा जोड़ा जाए जिससे कि ये जो फेस हैंड है ना, ये प्रूव हो जाए। ठीक, अब हम इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन है, जैसे सपोज ए पे चार्ज है टू मर्डर बी। अब ये सी पर्सन जो था उसने ए के हाथ में पिस्तौल देखी थी जब वो ए बी के हाउस से बाहर आ रहा था। डी पर्सन था, उसने ए को बी के हाउस में जाते हुए देखा था मर्डर से पहले। जो सी पर्सन है, ई पर्सन है, उसने ए के कपड़ों पे ब्लड स्ट्रेन्स देखे। ठीक है, अब ये 3 सर्कमस्टेंसेस है। अब इन सब से हम ये बोल सकते हैं कि ए मर्डर बी। अब शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 का जजमेंट, जिसमें 5 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी, तो वन बाय हम पढ़ते, प्रिंसिपल बताए थे। पहला है सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शुड बी फुल्ली इस्टेब्लिश। मतलब ये जितने भी सर्कमस्टेंसेस है ना, जिससे भी कंक्लूजन ड्रॉन होने वाला है कि ए मर्डर बी, ये पूरे के पूरे इस्टेब्लिश होना चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। फिर दूसरा है फैक्ट सो इस्टेब्लिश मस्ट बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड। मतलब
इन सबसे यही साबित होना चाहिए कि ए हैज़ मर्डर बी, और दूसरी बातें नहीं साबित होनी चाहिए। ठीक, सर्कमस्टेंसेस शुड बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर, कंक्लूसिव नेचर होना चाहिए जिससे कि हम ए को सजा दे पाए। फिर चौथी चीज़ें, दे शुड एक्सक्लूड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर हाइपोथेसिस देन वन टू बी प्रूव्ड, मतलब हमें प्रूव करना है ए मर्डर बी, तो ये जो सर्कमस्टेंसेस है इनसे सिर्फ यही बात साबित होनी चाहिए, और दूसरे जो हाइपोथेसिस है वो चीज़ें साबित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये साबित हो गई तो फिर रीजनेबल डाउट एराइज हो जाएगा, रीजनेबल डाउट एराइज हुआ तो फिर यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि ए मर्डर बी। लास्ट पॉइंट चेन ऑफ एविडेंस का बोलता है, चेन, ये चेन है, क्लेम नहीं है, चेन ऑफ एविडेंस। तो जो चेन होती है एविडेंस की वो इस तरह से होना चाहिए जिसमें कि एक विक्टिम को चांस नहीं मिले कि ये प्रूव करने पर भी उसने मर्डर नहीं करा है। इन सर्कमस्टेंसेस से बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होना चाहिए कि ए मर्डर बी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ़ कभी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू वांट नोट्स, सो हियर इज़ अवर टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ join it. Thank you.